सभी को राधे राधे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कल की वीडियो जो हमने पोस्ट किया हुआ था उसमें जो है केस नंबर 1 लिखा गया था, जिस FSAP, बेसिक MR, MDPH जो अपने चेकलिस्ट होती हैं इन पे जब हम काम करते हैं, यानी जो हम अपनी IP बनाते हैं, उसी के संदर्भ में हमारी दूसरी वीडियो पोस्ट हो रही है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा कि हम इसको कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा कि इसके पहले वीडियो जो हमने पोस्ट किया था सेम उसी तरह से है, लेकिन क्या है कि वो जो वीडियो पोस्ट किया था वो CP बच्चों पे जो काम किया जाता है एक्टिविटी के लिए, कैसे उनको सिखाना है, उस पर वीडियो था। लेकिन ये दूसरी वीडियो जो है ये केस 2 है और ये ऑटिज्म बच्चों पे काम कैसे करना होता है, ऑटिस्टिक बच्चे किससे कहते हैं, इस तरह से आपको पहले समझना होगा। उसके बाद इनके बारे में लिखना होगा कि इनको हम एक्टिविटी कैसे सिखा सकते हैं। और दूसरी रही बात कि जो एक्टिविटी होती है इन बच्चों को, इनका नाम क्या होता है, इनके लक्षण क्या होते हैं, ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है कि ऑटिस्टिक बच्चों पे हम काम कर रहे हैं। उसके बाद ऑटिस्टिक बच्चों की इंट्रोडक्शन, उनकी परिचय क्या होती है, वो लिखा गया है और उनको किस किस नाम से जाना जाता है, इसी सारी चीज़ें आपको लिखी गई है। आप लोग भी अपने फाइल में लिख सकते हैं। और इसकी परिभाषा क्या होती है, NTA जो नाम है उसके अनुसार जो है परिभाषा क्या होती है उसमें लिखा गया है, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद 1990 के अनुसार AAMR के अनुसार यहाँ पे लिखा गया है। और फिर आती है कि ऑटिस्टिक बच्चों के लक्षण क्या क्या होते हैं, वो सारी जानकारियाँ आपको लिखा गया है। ये देखिए कैसे लिखा गया है, ये सारी चीज़ें आप सीख भी लेना क्योंकि बार बार क्वेश्चन में आते रहते हैं ये सारे। तो इसको आपको फाइल बनाते समय इसका ध्यान रखें कि आप लोगों को इसके लक्षण भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए फाइल बनाया आपने तो इनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में आपको लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री क्या होती है, जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बता रखा है केस हिस्ट्री क्या होती है। तो आप सभी ध्यान रखें कि जो केस हिस्ट्री क्या होती है। केस हिस्ट्री क्या होती है, किसी भी बच्चे की जो है पर्सनल डेटा जानकारी प्राप्त करना कि उसके घर में कौन कौन है, उसके मम्मी पापा की क्या एजुकेशन है, उसके मम्मी पापा या उसके पेरेंट्स जो हैं उनकी क्या सोर्स ऑफ इनकम है जिससे उसको पढ़ा रहे हैं, या उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। मेन उद्देश्य ये होता है केस हिस्ट्री देखने का कि इस प्रकार से उसको तकलीफ़ क्यों हुई है। क्योंकि अगर हमें ये पता लग जाए कि किस बच्चों में किस तरह से तकलीफ़ हुई है तो उसका जो है उपचार किया जा सकता है। उपचार का मतलब है कि उनके पेरेंट्स को समझाया जा सकता है कि आप इनको इस तरह से पढ़ाइए तो उनको सीखने में आसानी होगी। केस हिस्ट्री लेने का मेन उद्देश्य यही होता है। तो जैसे कि नाम लिखा गया है, उनके पिताजी का नाम लिखा गया, उनका एड्रेस लिखा गया है। और फिर आती है इंट्रोडक्शन, यानी उस बच्चे का परिचय, जो बच्चा आप जिस बच्चे पे आप इस समय कार्य कर रहे हैं तो वो कहाँ पे पढ़ रहा है, वो सारी जानकारी आपको इसमें लिखना होगा। या उन बच्चों को क्या क्या तकलीफ़ है सुनने में, बोलने में, देखने में, या अन्य प्रकार से कोई समस्या है तो उसको भी आपको लिखना होगा। उसके बाद आती है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में ये आता है कि बच्चा अभी क्या है, उसके मम्मी पापा की उम्र क्या है, उनको ये समस्याएँ कहाँ से आई, किस प्रकार आई, तो इससे आपको जानकारियाँ पेरेंट्स से हासिल करना होगा। तो इसके बारे में आपको लिखना होगा। उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड, जैसा कि हमने इससे पहले आपको बताया कि जब हम केस हिस्ट्री किसी बच्चे का लेते हैं तो उसमें सारी जानकारियाँ हमें एकत्रित करना कंपलसरी होता है। और ये रही पेडिग्री चार्ट। पेडिग्री चार्ट क्या होती है, पेडिग्री चार्ट के माध्यम से ही अगर पेडिग्री चार्ट बना हुआ तो उसकी आप पहचान कर सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है, इनके घर में कितने नंबर ऑफ़ मेंबर हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आपको फैमिली पेडिग्री चार्ट से मिल जाएगी। जैसा कि लिखा होगा दादा दादी, यानी कि जो सर्कल बनेगा, हमेशा ध्यान रखिए पेडिग्री चार्ट बनाते समय क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि आप पेडिग्री चार्ट बनाइए। एक फैमिली की पेडिग्री चार्ट क्या होती है उसको आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको याद होना चाहिए कि सर्कल साइड होती है वो मेल के लिए होती है और जो स्क्वायर साइड में होती है वो फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको ध्यान रहे कि आपको लिखना होगा। पेडिग्री चार्ट बनाएंगे आपको पूरे 2 नंबर मिल सकते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं डेवलपमेंटल हिस्ट्री, यानी विकासात्मक इतिहास। उस बच्चे का विकासात्मक इतिहास क्या रहा, कब उसकी ग्रोथ हुई, ये सारी जानकारी आपको इस डेवलपमेंटल हिस्ट्री के माध्यम से आपको लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आती है प्ले हिस्ट्री। प्ले हिस्ट्री के मतलब कि वो बच्चा कैसा, किस प्रकार से किसके साथ खेलता है, नहीं खेलता है, या किस प्रकार के खेल खेलना पसंद करता है, ये सारी जानकारी आपको प्ले हिस्ट्री में लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आती है हिस्ट्री, स्कूल हिस्ट्री। स्कूल हिस्ट्री में
आपको ध्यान रखना होगा। केस हिस्ट्री देख लीजिए। केस हिस्ट्री में हमने काफ़ी समय दिया, मुझे लगा वीडियो बंद नहीं है, बंद थी और दोबारा से हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए, केस हिस्ट्री शायद मुझे लग रहा आ गया होगा, पर चलो वीडियो देखेंगे तब क्लियर होगा। केस हिस्ट्री देख लीजिए किस तरह लिखा हो गया, इसको लिखना होगा। उसके बाद अब बात आती है कि हमारी जो MDPS चेकलिस्ट होती है वो आपके पास इस तरह से एक फॉर्मेट होगा, जिस फॉर्मेट को आपको फिल करना होगा। जैसे दिया होगा इंटर A&B एज़ पर इंस्ट्रक्शंस, उसके हिसाब से आपको फिल करना होगा MDPS क्या होती है, उसका उपयोग कैसे करते हैं और ये डायग्राम बनाने का क्या उद्देश्य होता है। चलिए हम इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप डायग्राम को अपने पास रखेंगे और जो आपने MDPS चेकलिस्ट का उपयोग किया है तो यहाँ पे लिखेंगे बिफोर, यानी कि आपने जो एसेस कर रहे हैं वो एक्टिविटी सिखाने से पहले का कार्य है। तो आपको सबसे पहले इस पे देखिए A और B, यहाँ पे असिस्ट फर्स्ट लिखा हुआ है एस एंड बी, यानी कि फर्स्ट टाइम आपने किया तो A दिया। A में कितने पॉइंट्स इसको मिले हैं, जो ब्लू है वो A है और रेड को यहाँ पे B से इंगित किया गया है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कलर किया गया है कि आप कौन कौन सा उपयोग कर रहे हैं, वो सारी जानकारी आपको तो इस एक बनाना कंपलसरी है। इसके माध्यम से आपका जो ग्राफ देख के ही अगला ये क्लियर कर सकता है कि बच्चे ने काम किस तरह से किया हुआ है या उस बच्चे को सिखाने के लिए किस तरह से इन्होंने उपयोग किया है। यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 18 जो डोमेन्स है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है और प्रत्येक डोमेन में कितनी एक्टिविटी वो कर लेता है, कितना नहीं कर पाता है, ये सारी जानकारी आपको इसके माध्यम से क्लियर हो जाएगी। और इस पे जो हम मार्किंग करते हैं उसमें आपको हमने बताया हुआ है कि अगर कोई भी बच्चा उस एक्टिविटी को अच्छे से कर लेता है तो उसको देंगे, अगर नहीं कर पाता सीधा सीधा उसको B दिया जाता है, क्योंकि ये चेकलिस्ट आफ्टर 18 ईयर ओल्ड बच्चों पे उपयोग किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं असेसमेंट रिपोर्ट की। जैसा कि अभी आपको दिखाया इससे पहले ग्राफ के माध्यम से कि जो है बच्चे को आपने एसेस किया, एसेस में MDPS चेकलिस्ट का उपयोग किया, उस चेकलिस्ट के माध्यम से आपने एक ग्राफ बनाया। जो असेसमेंट के पहले आपने ग्राफ बनाया वो उसका आप रिपोर्ट तैयार करना होगा। रिपोर्ट तैयार करते समय आपको विशेष सावधानियां रखनी होगी कि आपने जिस तरह से लिखा हुआ है उसको उसी तरह से ही रिप्रेजेंट करना होगा, नहीं कि इधर उधर का नहीं लिखेंगे, नहीं तो समझने में समस्याएँ आएंगी। उसके बाद असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में लिखूँगे। असेसमेंट रिपोर्ट में सबसे पहले बच्चे का नाम, आकलन, कौन सा चेकलिस्ट यूज किया और किसने डोमेन्स हैं और प्रत्येक डोमेन की क्या क्या स्थिति रही है इसमें लिखा गया। इससे पहला सकल शारीरिक क्रिया, यानी कि मोटर स्किल, नहीं फिजिकल मोटर जो भी होगा आपने देख लेना, उसी हिसाब से लिखना है कि निम्न डोमेन है, ये बच्चा कार्य करने में सक्षम है जैसे, और फिर आगे लिखेंगे जो कार्य करने में अक्षम होगा उसके बारे में आप लिखेंगे। इस तरह से आपको देखिए यहाँ पे लिखा गया है नेक्स्ट पॉइंट में, डोमेन में निम्न छात्र क्रिया करने में अक्षम है। अक्षम का मतलब उस कार्य को वो नहीं कर सकता है, तो आप उसको B दिए होंगे तो B के बारे में यहाँ लिखना होगा। उसके बाद अब बात करते हैं सूक्ष्मगामक क्रिया, यानी कि जो दूसरा पॉइंट है फाइन मोटर के बारे में लिखा गया है। फाइन मोटर क्या होती है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करा है। सेम उसी तरह रिपोर्ट तैयार करेंगे। पूरे 18 अध्याय जो हैं, 18 एरिया हैं जो, उनके सभी के बारे में आप एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने का उद्देश्य होगा कि जो आपका रिपोर्ट ये चेक करेगा तो उसको ये पता लग जाएगा आपने बहुत अच्छे से कार्य किया है बच्चे पे, तो इस बच्चे पे इम्प्रूवमेंट की बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं और उनके पेरेंट्स भी हैप्पी रहेंगे कि हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे से एक्टिविटी को हमारे बच्चों को सिखाने की कोशिश किया। और इसी तरह से अगर वो घर पे भी कार्य करेंगे तो उनको अपने बच्चों को सिखाने में बहुत ही आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है श्रृंगार। नेक्स्ट पॉइंट है शौचालय, यानी कि टॉयलेट स्वयं से करता है, दूसरा करवा के लेके जाता है, सारी है जानकारियाँ उसमें लिखी हुई। इसके बाद ग्रहणशील भाषा क्या होती है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट्स में है, इसके सारी रिपोर्ट आपको तैयार करना होगा। जताने वाली भाषा, जो तक है जताने वाली भाषा, उसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी आती है सामाजिक क्रियाकलाप। इसी तरह से सीधा सीधा आपके 18 अध्याय की चर्चा किया गया। सामाजिक अंतःक्रिया, हाँ अभी ज़्यादा हो जाएगा तो शायद आप लोग लिखने में तकलीफ़ होगी, तो आप लोग एक एक करके हम इस वीडियो को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिससे आप अपनी फाइलें तैयार कर लें।
क्योंकि आप लोग इसको सीख जाएंगे तो शायद किसी को बताने पूछने में भी बता सकते हैं इस तरह से। सामाजिक क्रिया अंतः क्रिया क्या होती है उसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखना होगा। ये सारी जानकारियाँ आपको धीरे धीरे करके हम इसलिए बता रहे हैं जिससे आप अच्छे से सीख सको। उसके बाद पढ़ाई पढ़ना लिखना क्या होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, उसके बारे में लिखना होगा। ये ज़रूरी नहीं इसी से लिखो, आप अपने आपके पास चेकलिस्ट भी है उसको भी इसके माध्यम से लिख सकते हैं। उसके बाद आता है लेखन। लेखन ये जो डोमेन्स है उसमें एक डोमेन्स है लेखन। लेखन के बारे में आपको जैसा कि ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा है उसको भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद संख्या नंबर ऑफ नंबर्स क्या होती है, नंबर्स के बारे में यहाँ लिखाया गया है, इसको भी आप लिख सकते हैं। फिर आता है समय। समय के बारे में भी लिखाया गया है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। धन दौलत रुपए पैसे इसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है 15 नंबर पे घरेलू कार्य यानी कि होम वर्क क्या होती है या घर पे क्या क्या कार्य सिखाए जाते हैं या क्या करना चाहिए, इस तरह से लिखा गया है। उसके बाद समुदाय यानी कि कम्युनिकेशन ओरिएंटेशन क्या होती है उसके बारे में लिखा गया है। आपके टीचिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कम्युनिकेशन क्या होती है, ओरिएंटेशन। उसके बाद लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है मनोरंजनात्मक कौशल क्या क्या होते हैं, रिक्रिएशनल स्किल्स क्या होती है उसके बारे में लिखा गया है। अगला पॉइंट आता है व्यवसायिक क्रियाएं यानी कि ऑक्यूपेशनल क्या क्या उनको सिखाया जा सकता है, किस तरह से वो सीख सकते हैं, इस तरह से जानकारी लिखा गया है। उसके बाद आती है प्रोग्रामिंग कैसे करना होगा। प्रोग्रामिंग में आपको यह लिख के दिखाना होगा कि आपको क्या क्या एक्टिविटी कराओगे, जैसे पार्ट ए पार्ट बी और टास्क एनालिसिस रिकॉर्ड ग्राफ और इवेल्यूशन या रिजल्ट लिखोगे। तो ये सारी जानकारी आपको अगले पॉइंट्स में लिखना होगा, यानी कि इससे सभी आपने कॉपी किया होगा तो इसी तरह से उसको भी लिख सकते हैं। उसी के संदर्भ में ये वीडियो जो है हम आगे को लिखते हैं। उसके बाद आईओसी का एनुअल गोल क्या होते हैं, जैसे आपने हेडिंग में देखिए यहाँ पे लिखा होगा ना, पार्टी में गोल लिखना होता है। गोल दो तरह से हम यूज़ करेंगे, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। तो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म गोल का सिलेक्शन करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया एनुअल गोल। एनुअल गोल के बारे में लिखेंगे, जो बच्चा जिस कार्य को नहीं कर पा रहा है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा। टोटल लेके हर एक अध्याय से लिखना होगा, करीब एक एक क्वेश्चन, तो जिसको आप सिखा सको। उसके बाद जस्ट आप शॉर्ट करोगे इसको कि आपको, क्योंकि 3 महीने में आपको इन बच्चों को सिखाने के लिए 3 महीने में कम से कम 3 एक्टिविटी पे काम करना होगा, जो एक साथ ही सिखाए जाएंगे। हर आधे घंटे की एक सेशन होगी जिसमें आप उसको सिखाओगे। उसके बाद पार्ट ए जहाँ से यहाँ पे लिखा हुआ है, पार्ट ए ऐसे आपके पास लिखा होगा या आप लिख सकते हो अपने पास, बच्चे की पर्सनल डेटा लिख सकोगे इसमें। उसके बाद कौन सा किस टाइप का बच्चा है या किस तरह से डिले हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है या कौन इसको सिखा रहा है उसके बारे में। तो उसके बाद पार्ट बी में क्या लिखोगे, पार्ट बी में स्किल्स लिखे जाते हैं। पार्ट बी में उसके स्किल्स क्या क्या होती हैं, स्किल्स के बारे में यहाँ पे लिखा होगा, ये आपको लिखना होगा। बेसलाइन क्या है, यानी कि सबसे पहले नाम होगा बच्चे, आईपी का नंबर क्या है, दूसरे केस है, पहला केस है उसको लिखा गया है, डेट कब आपने शुरू किया और कब आप इसने क्लोज कर रहे हो, कौन रिस्पॉन्सिबल था उस दौरान, ये बच्चा कौन मतलब कौन ट्रेनिज था उसके बारे में लिखना था। पार्ट बी में स्किल्स लिखा है, आपने कौन सा एक्टिविटी बच्चों को सिखा रहे हो। फिर उसमें छात्र क्या क्या उसकी बेस लाइन है उसको लिखना होगा, जैसे आप लेसन प्लान में लिखते हो छात्र है, बच्चे की आँखें आज सामंजस्य विकसित है, बच्चा पेंसिल को पहचानता है, इस तरह से आपको लिखना होगा। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप इसको कितने % सिखा दोगे, यानी उद्देश्य क्या है आपका। एक एम होता है और एक ऑब्जेक्टिव होती है, इन दोनों को आप लोग अब मेरे को कमेंट करके बताइएगा ऑब्जेक्टिव और एम्स में क्या डिफरेंस होते हैं। ये आपके क्वेश्चंस में हम आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रहे कि एम किसे कहते हैं और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट है टीएलएम, आपने क्या क्या टीएलएम आप यूज़ कर रहे हो उसको यहाँ पे लिखना होगा। मटेरियल नीड्स क्या क्या आवश्यकताएं हैं, आप जो एक्टिविटी करा है उसकी क्या आवश्यकताएं होंगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर में यहाँ पे प्रोसीजर पूरा लिखा है, PROCEDURE प्रोसीजर लिखा हुआ है। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे, लेकिन उसके पीछे आपको A4 साइज़ पेपर का उपयोग करना होगा, जो कि देख रहे हैं आपको पेपर पे लिखा गया है। ये सारी जानकारियाँ आपको धीरे धीरे आपको लिखना होगा, जिससे आप 1-2 बार बनाएंगे ये तो बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। जैसे इसमें जीपी वीपी इसी में ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि आप अच्छे पे कौन कौन सी कार्य करने के दौरान क्या क्या आपने उपयोग किया है। अब बात करते हैं टास्क एनालिसिस सीट की। टास्क एनालिसिस सीट सभी के पास होगी, तो आप लोग टास्क एनालिसिस सीट पे जो एक्टिविटी अभी सिखाने के लिए लिया हुआ है, जैसे कि हमारी एक्टिविटी है यहाँ पे सप्ताह के 7 दिनों का अंग्रेजी में नाम लिखना सिखाना, यानी कि जो आपके पास केस है उसको आप डेज नेम सिखा रहे हो।
तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि इसको सिखा देते हैं, एक बार समझ लीजिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको सीखना कंपलसरी है। जैसे कि लिए पहला एक्टिविटी, जो पेंसिल और छात्र कॉपी और पेंसिल को पहचानता है, पहचानती है, इसके बारे में लिखना होगा। यानी कि टीए जो आपने किया होगा वो सारे पॉइंट आउट यहाँ पे करना होगा। फिर पहले दिन में आपने उसको सब मॉडलिंग करके सिखाया, पेन और पेंसिल को पहचानेगी, तो उसी हिसाब से इसको मार्किंग करेंगे। ऑफ 10 मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स मिला के कितने परसेंटेज इसका निकला, परसेंटेज भी निकालेंगे आप। तो ये आप लगातार 10 दिन कार्य करेंगे तो आपको जो इम्प्रूवमेंट दिखेगी तो आपको यहाँ पे शो अप करना होगा। जैसा कि शो है कि हमने जब इसको स्टार्टिंग में सिखाना शुरू किए तब ये 10% थी, लेकिन हमने 10 दिन इसको कार्य करने के बाद यहाँ पे देखिए 50% इसको हमने अचीवमेंट दिलवा दिया। यानी कि उसको इतना सिखा दिया कि कम से कम वो अपना दिनों के नाम पहचान सकती है। फिर उस जो आपने अभी सिखाया है फिर उसका आप मूल्यांकन करोगे। मूल्यांकन के दौरान आपको ये सारी जानकारियाँ लिखना होगा कि आपने कौन सा चेकलिस्ट यूज़ किया, सारी जानकारी इसमें लिखा होगा। आप एक एक करके पढ़ते जाएंगे और इसको भी लिख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम जल्दी जल्दी शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को मेंटेन कर सकते हैं। फिर जो आपने कार्य किया है उसमें क्या ग्राफिंग हुई है उसके बारे में यहाँ पे देख लिए। हमने कितने परसेंट से शुरू किया, 10% से शुरू हुआ और कितने परसेंट तक गई है, 50% तक। ऑन स्क्रीन आपको इसको ग्राफ के माध्यम से भी समझाया जा सकता है। ये ग्राफ आप सभी को स्कूल से उपलब्ध हो जाएंगे। आप लोग अपने अपने संस्थान से इसको प्राप्त कर सकते हैं, स्कूल से भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आपने दूसरा जो एक्टिविटी बच्चों को सिखा रहे हो, यानी कि आपने 3 एक्टिविटी सिखाने का लक्ष्य लिया हुआ है, तो आपने सेकंड में भी ऐसे लिखना होगा। सेम प्रोसेस वही होगी लेकिन उसमें आपकी एक्टिविटी चेंज होगी और उसका लिखने का थोड़ा तरीका अलग होगा। फिर इसका ये रिपोर्ट लिखा गया है। प्रोसीजर आप सिखाओगे कैसे, यानी कि तरीका होता है कि आप किस बच्चे को एक्टिविटी को किस तरह से सिखा सकते हो। जैसा कि इससे पहले हमने टी सीट दिखाया था कि सप्ताह में दिनों के नाम था। इसमें ठीक प्रकार से चाबी लगाकर लॉक खोलना या ताले को खोलना किस प्रकार आप सिखा सकते हो इसमें लिखा गया है। देखिए आप लोग ध्यान से इसको, इस तरह से आप भी इसको बना सकते हैं। क्योंकि ये आप बनाना सीख जाओगे तो किसी भी बच्चे को, या चाहे वो नॉर्मल हो या स्पेशल हो, सभी को आसानी से सिखाई जा सकती है। जैसा कि यहाँ पे ट्रायल लिखा हुआ, ट्रायल के सामने लिखा हुआ फर्स्ट और सेकंड, उसके नीचे लिखा हुआ आई, आई का मतलब इंडिपेंडेंट होता है। जैसा कि यहाँ लिखा भी गया होगा नंबर ऑफ सक्सेस, यहाँ पे लिखा गया जो है इंडिपेंडेंट आई। जीपी का मतलब गेस्ट्रल प्रॉम्प्ट, वीपी का मतलब वर्बल प्रॉम्प्ट, वीपी का मतलब फिजिकल प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट दी जाती है बच्चों को जिससे उनको एक्टिविटी सिखाई जा सके। तो जो जितने भी आई मिलेगा उसको इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो उसमें मार्किंग करेंगे 10, मतलब नंबर ऑफ परसेंट के हिसाब से आप उसको परसेंटेज करेंगे। उसके बाद फिर ये देखिए, जैसा कि इससे पहले हमने बताया आपको ग्राफिंग किया गया, ग्राफिंग में इसको 63% सिखाया गया, तो ये ग्राफ में शो हो रहा है। तो आप लोग भी इसको लगातार, इसको ये सेशन होती है, सेशन 1 डे 2 डे 3 डेज, टोटल नंबर ऑफ डे आपने कितना काम किया 10 है। और इस साइड में परफॉर्मेंस लिखी जाती है कि अपना जो कितने परसेंट परफॉर्म किया है। परफॉर्म करने का जो लास्ट स्टेज होता है 100% होती है। ये सारी जानकारियाँ इस साइड में लिखना होगा। इसी तरह से आपको इस साइड में सेशन दिखाना होगा। उसके बाद नेम ऑफ ग्राफ्स, इसके बाद टास्क दिखा, उसके बाद फिर इसका मूल्यांकन करोगे। जैसा इससे पहले आपने किया तो सेम प्रोसेस इसके साथ भी है, तो इसका भी आप मूल्यांकन करोगे। मूल्यांकन करने के बाद आप इसकी जानकारियाँ अच्छे से समझ सकते हैं। फिर आती है नेक्स्ट पॉइंट कि बच्चे की पार्ट बी में, यानी कि तीसरी एक्टिविटी था पिताजी का नाम लिखना एक्टिविटी थी। इसके बारे में सेम प्रोसेस है, उसी तरह से आपको लिखना होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम फटाफट आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सेम टी ए सीट लिखा होगा। टी ए सीट में जो आपके टास्क है वो लिखेंगे, कंडीशन क्या है वो आप लिखेंगे, और यहाँ पे कीज दी हुई नंबर ऑफ सक्सेस, मॉडलिंग, इंडिपेंडेंट, गेस्टल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट, फिजिकल प्रॉम्प्ट, ये सारे उसके टीए के बारे में लिखा गया। कितने पॉइंट में आपने टीए बनाया वो सारी जानकारी लिखी गई है। और फिर आप यहाँ पे डेट, सेशन, फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, इंडिपेंडेंट क्या है, वन टाइम में हुआ, उसको आई कितनी है, ये सारी जानकारी। नंबर आप इससे 16.67% फर्स्ट अटैम्प्ट में इसने इतना सीख लिया है। तो इसी तरह से आपको टीए सीट भरना होगा। टीए सीट भरना आपको आना चाहिए। उसके बाद ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ में सीधे सीधे आपने एक बार सीख ही लिया ग्राफ कैसे बनना है। फिर इसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के बाद आप लिख सकते हो कि हमें कैसे। उसका लास्ट पॉइंट आती है विचार विमर्श करना, यानी कि जो आपने
बच्चों को एक्टिविटी सिखाया, उस दौरान आपको किस प्रकार की तकलीफ़ हुई या क्या आपको अच्छा लगा, वो सारी जानकारी आपको इसमें लिखना होगा। कितने परसेंट उस बच्चे को सिखा लिया, पहले स्थिति क्या थी, आज की स्थिति क्या है। इस तरह से सारे डिस्कस करके आपको लिखना होगा, जिससे और उनके पेरेंट्स को भी आपस में बैठा करके बात करना होगा कि इसी तरह से अगर वो भी आप इस तरह से एक्टिविटी के लिए अगर वो भी सहयोग करते हैं तो बच्चे को हद तक सिखाया जा सकता है या सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है। इस तरह से आपको सारी जानकारियाँ लिखना होगा। उसके बाद हमने इससे सबसे पहले बताया था ये ग्राफिंग की जाती है। ग्राफिंग एक आफ्टर की होती है, एक बिफोर की होती है। तो इससे आप जो टीचर है सबसे पहले आपने देखा कि सबको उसको बी मिली थी, लास्ट में इसको हमारा उद्देश्य होता है सभी एक्टिविटी पे ए प्राप्त करवाना, जिससे वो सीख सकें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आफ्टर, यहाँ 51 52 के ऊपर लिखा हुआ आफ्टर, यानी कि एक्टिविटी सिखाने के बाद आपने जो ग्राफ लगाया हुआ वो ये पॉइंट्स है। और ये प्रोफाइल बनती है एमडीपीएस की, तो इसको भी आप बना सकते हैं जैसा कि ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। फिर इसमें शो करना होता है ए किस पे दिया, इसने दिया नहीं था इसलिए इन्होंने ऐसा लिख दिया। तो इस तरह से आप आईपी के सेकंड केस पे भी आप आसानी से अपना कार्य कर सकते हैं। ध्यान रहे कि टीए सीट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होती है। आपको जिसको नहीं आता है वो एक बार हम दूसरी वीडियो में, यानी कि कल एक वीडियो पोस्ट दूसरा करेंगे टीए सीट क्या होती है, तो उसके बारे में हम आपको समझा देंगे, जिससे आप लोग टीए सीट को भरना आसानी से सीख सकें। क्योंकि आपको टीए सीट भरना आना चाहिए, टीए सीट भरना नहीं आएगा तो आपको आईपी बनाने में तकलीफ़ होगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपको किसी प्रकार से तकलीफ़ हो। चलिए सभी को राधे राधे, सबका दिन शुभ हो, सब आनंद से अपना कार्य करें, हर चीज़ को सीखने की कोशिश करें। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक सभी को राधे राधे।